फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि कहीं से आउटिंग करके वापस आए थे। तभी अचानक उनकी नजर एक बॉक्स पे पड़ता है जिसे देख वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। आखिर ये बॉक्स इनके घर के अंदर कैसे आया, ये सोच ही रहे थे कि तभी बॉक्स में से आवाज आने लगती है और जब वो आदमी उस बॉक्स को खोलता है, उस बॉक्स में एक किलर होता है जो अचानक से उस आदमी पर अटैक कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होके एक लड़के को दिखाता है। उस लड़के का नाम अर्किन होता है जो इस मूवी का लीड कैरेक्टर है। अर्किन किसी के घर पे काम करता था। इस फैमिली में टोटल 4 लोग थे। उनकी छोटी बेटी का नाम हैना था। रिसेंटली ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे और ये लोग अपना घर का रिपेयरिंग करवा रहे थे। तभी हैना का फादर अर्किन के पास आता है और उससे ऊपर वाली डोर को ठीक करने को बोलता है। तब अर्किन ऊपर जाके उस डोर को ठीक करना शुरू कर देता है। तभी उसके पास हैना आ जाती है और वो उसको उसके साथ खेलने को कहती है। इसीलिए अर्किन अपना काम बीच में छोड़ के उसके साथ चला जाता है। अर्किन हैना से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहे तो तुम क्या लेना पसंद करोगी, जिस पर हैना कहती है कि मुझे टेडी बेयर बहुत ही पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे गिफ्ट में टेडी बेयर दे। तभी हैना का फादर वहाँ भी आ जाता है और वो अर्किन से पूछता है कि उसने अपना काम अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं किया, जिस पर अर्किन कहता है कि मैं हैना के साथ था, मेरी भी उसकी जैसी एक बेटी है। उस दिन रात को वो अपनी बेटी के लिए एक टेडी बेयर लेके जाता है। टेडी को देख के अर्किन की बेटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें उस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन देख पाते हैं जो कि बहुत ही खराब थी और इन्होंने काफी बड़ा कर्जा लिया होता है और उनके पास बस एक रात का वक्त था अपनी कर्जे को चुकाने के लिए। अर्किन की वाइफ उससे पूछती है कि इतने कम टाइम में तुम इतना सारा पैसा लाओगे कहाँ से, जिस पर अर्किन कहता है कि कुछ भी करके मैं रात तक पूरा पैसा ठीक कर लूँगा। उसके बाद अर्किन एक रॉबर के पास जाता है जो अर्किन को उस फैमिली का डायमंड चुराने को बोलता है जहाँ पर अर्किन काम किया करता था। वो रॉबर उससे कहता है कि उस डायमंड का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। इसलिए अर्किन उस डील के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद अर्किन अपना चोरी करने का सारा सामान लेके वहाँ से निकल जाता है, पर उस फैमिली के घर के बाहर एक कुत्ता उससे भौंकने लगता है। अर्किन उस डॉग को देख के काफी डर जाता है क्योंकि उस फैमिली का तो कोई कुत्ता था ही नहीं। लेकिन किसी तरह अर्किन उस घर में घुस जाता है। अंदर जाके वो एक लॉकर को खोलने की कोशिश करता है जिसमें वो हीरा था, पर तभी वहाँ अर्किन को किसी की आने की आहट होती है, इसलिए अर्किन वहीं पर छुप जाता है। हम वहाँ एक सीरियल किलर को देख पाते हैं जो उस घर में आ गया था। अर्किन की कदमों की आवाज सुनकर वो अर्किन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। फिर जब अर्किन वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाता है तब वो देखता है डोर पर तो 5 लॉक लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से अब बाहर नहीं निकल सकता है। तभी उससे अपनी फैमिली का ख्याल आता है कि वो लोग इतना सारा कर्ज कैसे भरेंगे, इसलिए वो दोबारा लॉकर के पास जाके उससे खोलने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उससे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को बहुत जोर से टॉर्चर कर रहा है। अर्किन उस आवाज को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। वो देखता है वहाँ हैना के फादर हैं जिसे वो किलर बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। हैना का फादर जब अर्किन को वहाँ देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये सारा काम अर्किन का ही है, इसलिए वो अर्किन को मारने के लिए नीचे पड़ी हुई कोई चीज उठाता है जिससे एक रस्सी खींच जाती है और वो एक फंदे का ट्रिगर होता है और जिस फंदे में हैना का फादर खुद ही लटक जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि उस किलर ने घर की जगह जगह पे ट्रैप लगा रखा है ताकि वहाँ से कोई भी न भाग सके। फिर वो किलर हैना के फादर को रस्सी से उतार के अपने साथ ले जाता है और जब अर्किन ये सब देखता है तो वो फाइनल करता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर वो टेलीफोन रिसीवर उठाता है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन उसके कान में एक सुई चुभ जाती है क्योंकि किलर ने फोन पे भी ट्रैप लगाया हुआ था ताकि कोई कॉल न कर सके। अब अर्किन विंडो के सहारे वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ ब्लेड में फंस जाता है जिससे उससे बहुत दर्द होता है।
लेकिन वो किसी तरह उस दर्द को सहकर उस ट्रैप में से अपना हाथ निकाल लेता है। वो देखता है वहाँ पे हर जगह ट्रैप ही ट्रैप है। उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उससे हैना का फादर बंधा हुआ मिलता है। आर्कीन उससे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, इसलिए तुम चिल्लाओ मत। फिर आर्कीन उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है और तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं। वो बताता है कि मेरे वाइफ को उसने एक रूम में बंद करके रखा हुआ है। मेरी बड़ी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई हुई है, जबकि हैना इसी घर में कहीं छुप गई है। फिर हैना का फादर उसे बताता है कि उस लॉकर में एक गन है जिससे तुम उस किलर को मार के हमें बचा सकते हो। फिर वो उस लॉकर को खोलने के लिए आर्कीन को उसका पासवर्ड बता देता है। आर्कीन उस लॉकर को खोल के गन को निकाल लेता है, पर वो देखता है कि उसमें तो गोलियां ही नहीं हैं। उसके बाद वो उस लॉकर से उस हीरा को भी चुरा लेता है ताकि उससे बेच के वो अपना सारा कर्जा उतार दे। फिर उसके बाद वो किलर उस तरफ हैना के फादर को बहुत मारता है, टर्चर करता है और बहुत ज्यादा दर्द देता है और अंत में उससे मार भी देता है। बाद में वो उससे उल्टा लटका कर उसका पेट भी काट देता है, जिससे उसके अंतड़ियां बाहर निकल जाती है। अब आर्कीन को एक कपबोर्ड में से आवाज आती है। वो सोचता है कि अंदर शायद हैना छुपी हुई है, पर जब वो उससे खोलता है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है। आर्कीन फिर उस बॉक्स को खोलता है, पर उस बॉक्स में से वही आदमी निकलता है जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। आर्कीन उस आदमी से पूछता है कि वो किलर आखिर चाहता क्या है, तो आदमी बताता है कि ये किलर इंसानों को किसी चीज की तरह कलेक्ट करता है और जो भी किलर को अच्छा लगता है वो उससे पकड़ लेता है और बाकी सबको मार डालता है। वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर आर्कीन को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इसलिए आर्कीन उससे फिर से उस बॉक्स में बंद कर देता है। आर्कीन देखता है कि एक दूसरा विंडो खुला हुआ है, पर जैसे ही वो अंदर जाता है उसकी सोच चिपकने लगती है, क्योंकि उस किलर ने जमी पे ग्लू डाली हुई होती है। वहाँ पर एक बिल्ली उस ग्लू में चिपकी हुई होती है। तब आर्कीन उसकी मदद करके उससे उस ग्लू से निकालता है और उसे विंडो की ओर फेंक देता है। पर जब वो बिल्ली बाहर जाने लगती है तो वो एक कटर में लग के कट जाती है और ये भी उसी किलर का ही एक ट्रैप था। उस बिल्ली की आवाज सुन के जब वो किलर ऊपर आता है तो आर्कीन बेड पर लेट के खुद को छुपा लेता है। फिर वो वहाँ से जाने के बाद आर्कीन हैना के माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लूँगा। और साथ ही साथ वो उससे एक इंस्ट्रक्शन भी देता है, वो ये था कि तुम इधर उधर मत देखना। पर जब वो उससे बाहर ले जा रहा होता है तब उसकी नजर वहाँ पड़े खून पे पड़ जाता है और वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है। तब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, पर तभी सामने से किलर आ जाता है जो हैना के माँ के सामने से आके उसे घायल कर देता है और आर्कीन एक जगह जाके छुप जाता है। आर्कीन देखता है कि उस किलर ने उसके हाथ में एक स्पाइडर पकड़ा हुआ है, जिससे वो समझ जाता है कि उस किलर को स्पाइडर्स बहुत पसंद है। तब वो किलर हैना की माँ की मुंह को सी देता है ताकि वो दोबारा कभी भी न चिल्ला सके। उसी टाइम आर्कीन ऊपर जाता है और वो डिसाइड करता है कि खिड़की की मदद से वो यहाँ से भाग जाएगा। तभी उस घर के सामने एक गाड़ी आके रुकती है, जिस गाड़ी में हैना की बड़ी बहन आई हुई होती है, जो कि अपने फ्रेंड के साथ वहाँ आई थी। आर्कीन चिल्ला चिल्ला के उससे अंदर आने से मना करता है, पर आर्कीन की आवाज उस तक नहीं पहुँच पाती। जब उस किलर को पता चलता है कि घर के बाहर कोई आया है, तब वो सारे दरवाजों का लॉक ओपन कर देता है। अब हैना की सिस्टर उसके दोस्त के साथ घर के अंदर चली आती है और वो दोनों मस्ती करने किचन में चले जाते हैं। वो किलर उन दोनों को देख लेता है। इसी मौका का फायदा उठा के आर्कीन एक टेबल के नीचे छुपने जाता है ताकि वो हैना के सिस्टर को किलर के बारे में बता सके, पर तभी हैना की सिस्टर उस किलर को देख लेती है और वो बुरी तरह डर जाती है। उसका फ्रेंड किलर का मुकाबला करने आगे बढ़ता है, पर वो किलर उससे एक ट्रैप के ऊपर
फेंक देता है, जिस पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो हैना के सिस्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन उसने अपने मोबाइल से पहले ही पुलिस को कॉल मिला चुकी थी। अब वो किलर उससे पकड़ लेता है और उसका गला एक रेजर वायर से बांध देता है और साथ ही उससे टॉर्चर करने लगता है। तभी आकीन ऊपर जाता है और वो एक घड़ी में अलार्म सेट करता है और अलार्म की आवाज सुन के किलर ऊपर चला जाता है। तब आकीन नीचे आकर हैना की सिस्टर को आजाद कर देता है। आकीन को वहाँ देखकर हैना की सिस्टर एकदम चौंक जाती है और वो सोचती है कि शायद आकीन ही वो किलर है और वो आकीन को मारने के लिए वहाँ से एक सिजर उठा लेती है, पर उसे उठाते ही वो खुद ही एक ट्रैप में फंस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख के आकीन को काफी दुख होता है। अब वो उस आदमी को बचाने जाता है जो उस बॉक्स में बंद था। अब आकीन जब उस आदमी को बाहर निकालता है तो देखता है कि किलर ने उस आदमी के पैरों में हुक्स लगाए हुए हैं, इसलिए वो उससे अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर आकीन अकेला ही विंडो तोड़ के बाहर आ जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर हैना पे पड़ती है जो विंडो से उससे हेल्प मांग रही थी। ये देख आकीन को उस पर तरस आ जाता है, क्योंकि उसकी अपनी भी एक बेटी थी, इसलिए वो हैना को बचाने दोबारा उस घर में चला जाता है। वो किलर बस हैना पे अटैक करके उससे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ आकीन आकर उस किलर पर अटैक कर देता है और वो हैना को लेके छुप जाता है। आकीन हैना को बताता है कि हम उस किलर को एक ट्रैप में फंसाएंगे, हम लोग पानी को जमीन पर फेंक देंगे और बाद में तुम टीवी को जमीन पे गिरा देना ताकि पानी में करंट आने की वजह से वो किलर मर जाए। लेकिन उस किलर को इनकी इस प्लान का पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी जगह उस बॉक्स वाला बूढ़ा आदमी को वहाँ फेंक देता है और करंट लगने की वजह से उस आदमी का मौत हो जाता है। ये सब देख के आकीन हैना को लेके वहाँ से भागने लगता है और किलर भी उनका पीछा करता है, पर आकीन हैना को एक सेफ जगह पहुँचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन किलर आकीन को पकड़ लेता है और आकीन की जब आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। आकीन उस किलर को कहता है कि तुम बेशक मुझे मार दो, पर उस छोटी बच्ची को प्लीज जाने दो, उससे छोड़ दो। लेकिन वो किलर आकीन की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में वो हैमर से आकीन का एक दांत तोड़ देता है, जिससे आकीन को काफी तकलीफ होता है। तभी उस घर के बाहर एक पुलिस अफसर आता है जो उस कॉल की वजह से आया था जो हैना के सिस्टर ने की थी। जब वो पुलिस वाला विंडो से घर के अंदर देखता है तब उससे वहाँ डेड बॉडी और खून पड़ा हुआ मिलता है। तभी वो किलर बाहर उस पुलिस वाले के सामने आ जाता है और उस पुलिस वाले को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। साथ ही वो अपनी कुत्ते को भी उसके ऊपर छोड़ देता है। इन सब में आकीन को मौका मिल जाता है और वो खुद को आजाद कर लेता है। वो देखता है उस किलर ने एक ट्रैप बनाया है जिसमें वो पूरा घर ही ब्लास्ट हो जाएगा। तभी वो किलर अपनी कुत्ते को लेकर घर के अंदर आ जाता है और अपनी कुत्ते से हैना को ढूंढने कहता है। आकीन समझदारी से उस कुत्ते को जला के मार देता है और अंत में आकीन उसके सामने जाके उसका मुकाबला करने लगता है। आकीन उस किलर को घायल करके हैना को लेके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बड़ी सी मिरर पे पड़ती है। तब वो उस मिरर को दरवाजे के सामने रख देता है। जब किलर वहाँ आता है तो उन दोनों का रिफ्लेक्शन मिरर पे देख के सोचता है वो दोनों उसके सामने है और उन दोनों को देखते ही किलर शूट कर देता है और तभी आकीन अपने लगाए एक ट्रैप का वायर काट देता है, जिससे ऊपर से लाइट गिर के किलर के ऊपर आ जाता है और आकीन उस किलर की पॉकेट से चाबियां निकाल के हैना को उस घर से बाहर ले आता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उन दोनों को बचा लेती है और आकीन जब एम्बुलेंस में होता है तो अपने पॉकेट से वो हीरा निकालता है और उससे बहुत खुशी होती है कि वो उस हीरा को चुराने में कामयाब हो गया और अब उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा। फिर आकीन नर्स को कहता है कि मेरे वाइफ को कॉल करो, पर तभी वो किलर आके आकीन की एम्बुलेंस पर हमला करके उससे पलटा देता है। फिर वो आकीन के पास आता है और उस पर अटैक कर देता है। आकीन उस किलर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक बार अपनी बीबी से बात करने दो, लेकिन वो किलर आकीन की एक नहीं सुनता और उससे
बॉक्स में बंद करने अपने साथ ले जाता है। इसका मतलब ये था कि इस बार उसने कलेक्शन के लिए आकीन को चुना था और यहीं पर इस फिल्म का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।